वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुलकर बात की है। चूंकि चुनावी माहौल है और इस माहौल में वार पलटवार का सिलसिला खूब चल रहा है, साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर भी अपना पक्ष साफ कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है हरियाणा चुनाव को लेकर, बड़ी बातें सुनिए जरा। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा में भी बड़ा कद है, नरवाना में भी मेहनत कर रहे हैं, कलायत में भी मेहनत कर रहे हैं और बाकी इलाकों में भी प्रचार कर रहे हैं। रणदीप जी, क्या हवा नजर आ रही है? आपने तो चुनाव लड़े भी हैं, लड़वाए भी हैं, सरकारें बनाने में भी बतौर प्रभारी आप एक्टिव रहे हैं। हरियाणा में क्या देख पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी 70 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी और अगर यही माहौल रहा, मैं आपको पता है कभी अहंकार में झूठे दावे नहीं करता। कांग्रेस की जैसे देवीलाल जी की 87 में 85 सीट आ गई थी, कांग्रेस की 80 सीट भी आ सकती हैं। और बीजेपी, याद करिए मैं पहले दिन से कहा था बीजेपी सिंगल डिजिट में जाएगी, बीजेपी सिंगल डिजिट के अंदर जाएगी। ये लोगों का फैसला है, कांग्रेस का नहीं। लोग ये कह रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे किसान भाई हों, चाहे वो हमारे दुकानदार भाई गब्बर सिंह टैक्स से पीड़ित हों, चाहे नौजवान 47 पेपर में बिकती हुई नौकरियों से पीड़ित हों, चाहे हमारे दलित और पिछड़े भाई शोषण से उत्पीड़ित हों, और चाहे महिलाएं जो हैं वो अनाचार और अत्याचार से उत्पीड़ित हों। हर वर्ग ने मन बना लिया है कि वोट की चोट से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। कितनी सीट बोला आपने कांग्रेस के लिए? कांग्रेस की 70 सीट पे कांग्रेस खड़ी है और 80 तक भी आ सकती हैं अगर कांग्रेस ठीक से लड़ेगी अगले 14 दिन। आप लोग विपक्ष में हो और जो सत्ता पक्ष है आपको कुरेद रहा है, बार बार शैलजा जी का नाम ले रहा है, कोई बात आपसे छुपी नहीं है। AICC का मीडिया कम्युनिकेशन देखते थे तो मीडिया की नॉलेज मुझे लगता है आपको मेरे से ज़्यादा होगी। तो सर मेरा सीधा सवाल ये है, शैलजा जी ने तो कई प्रोग्राम में बोलना शुरू कर दिया है, आपके ट्वीट की इन्फॉर्मेशन आई 26 तारीख को नरवाना का ही शायद आपने बोला है। वो जो तमाम इश्यूज थे या नहीं थे, आप बताइए, मैं तो बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं कह रहा। बीजेपी वाले आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं शैलजा जी से सम्मान नहीं मिल रहा, आप आ जाइए, हमारी तरफ आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। चर्चाएं चलने लगी, पूरे प्रदेश में माहौल बन गया। बीजेपी में जूतों में दाल बंट रही है। आपने देखा ना कि करण देव कंबोज जो उनके पिछड़ा वर्ग के प्रधान थे, फूट फूट कर खून के आंसू रोए, मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया और बाद में वो कांग्रेस के एक सिपाही बनकर राहुल जी और खड़गे जी के शामिल हो गए। आपने श्रीमती जैन को सोनीपत में देखा, उनकी पूर्व मंत्री हैं, सबसे पुराने वो बीजेपी के लीडर हैं। उनको कैसे अत्याचार कर बीजेपी ने सार्वजनिक तौर से रुलाया। पंडित रामविलास शर्मा, पंडित जी ने तो ये पार्टी बनाई बीजेपी, आज पंडित जी को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इतना अनादर और बेइज्जती तो शायद कभी किसी पार्टी ने किसी नेता की नहीं की। तो जूतों में दाल वहाँ बंट रही है और खेल वो हमसे कर रहे हैं। तो वो यही करेंगे क्योंकि वो ध्यान बांटना चाहते हैं। हम ध्यान बंटने नहीं देंगे। हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह एक ही है, मछली की आंख, और वो है हरियाणा के लोगों को भ्रष्टाचार जनक पार्टी बीजेपी से छुटकारा दिलाना। मैंने उनकी भी खबर दिखाई, मैं मीडिया कर्मी हूं और मुझे आपको थोड़ा सा मुझे बारे में पता भी होगा, मैं खबर दिखाने में कोई करेज नहीं रखता। लेकिन शैलजा जी को लेकर आपने ट्वीट किया है और ये पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि शैलजा जी महासचिव हैं, आप बड़ी बहन भी उनको लिखते हैं, वो प्रचार में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, उनकी कोई नाराजगी इंटरनली है या नहीं है? देखो, सवाल पूछने का मकसद बड़ा साफ है। आप जैसे वरिष्ठ लीडर से नहीं पूछूंगा तो फिर वो कहते हैं ना कि जब घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, पूरे प्रदेश में घूमता रहेगा। देखिए लांबा जी, राजनीति में हम एक परिवार का हिस्सा हैं और कई बार जब परिवार में न्याय नहीं मिलता तो निराशा होना स्वाभाविक है। शैलजा जी और मैं निराश तो हो सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई मना नहीं है, पर हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सिपाही हैं। आखिर में हम कांग्रेस और राहुल गांधी जी के लिए ही काम करेंगे और कांग्रेस को हरियाणा में जिताएंगे। इसीलिए मैंने ट्वीट करके ये कहा, मेरी शैलजा जी की, वो मेरी बड़ी बहन है, हर रोज़ बात होती है, हम पारिवारिक बात भी करते हैं, राजनीतिक बात भी करते हैं, हमारी दोनों के बीच कोई ऐसी बात नहीं है जो अलग हो, और वो बिल्कुल कांग्रेस के लिए झंडा उठाकर काम करेंगी। ये मैं आपके चैनल पर औपचारिक तौर से कह रहा हूँ। 26 तारीख से
26 से भी करेंगी और कई हलकों में जाएंगी। मैंने लिखा नहीं, पर उसके बाद टोहाना भी जाएंगी, अभी बता देता हूँ। ठीक है जी। सुरजेवाला साहब ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। समय बहुत कम था, लेकिन हमसे बातचीत की है। बातचीत में संशय भी कर दिया है दूर, और ये भी बता दिया है कि वो भी प्रचार करेंगे और उनके साथ कुमारी शैलजा भी लगातार हरियाणा में प्रचार करती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, नरवाना। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर।